हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन के लिए प्रभु की महिमा हो। प्रभु ने आज का दिन दिखाया है। प्रभु ने पूरी रात्रि के समय में संभाल के रखा। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने आपको भी संभाल कर रखा है। सब भाई और बहनों को, बच्चों को संभाल कर रखा है परमेश्वर ने। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर बहुत कृपालु परमेश्वर है। दया करने वाला परमेश्वर है। अनुग्रहकारी वो परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो जो हर समय हमें संभाल कर रखता है और हर रोज हमें संभालता है और नया दिन दिखाता है। खुदा का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा हो। आओ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु पवित्र 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 परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा, 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 राजाओं के राजा। प्रभु स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जमीन और आसमान बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर धरती और आसमान को बनाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी सूरज चांद सितारों को बनाने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावंद आपकी स्तुति। आप बहुत पवित्र 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 परमेश्वर, अति पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। अल्फा और ओमेगा, राजाओं के राजा, आदि और अंत मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो। मेरे प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु जी आपने हमें आज का दिन दिखाया है। मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए परमेश्वर। कई लोग लड़ाइयों में, झगड़ों में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में परमेश्वर बुरे हालातों में है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदावंद आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा। आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत से बचा कर रखा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रभु जी आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो। मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद। पूरी रात्रि के समय संभाल कर रखा था। आपका धन्यवाद। पूरे परिवार को संभाला। आपका धन्यवाद। सब भाई और बहनों को संभाला। आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु धन्यवाद हो। मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर आपने हमारे धन्यवाद की भेंट को सुन लिया है, स्वर्ग में कबूल किया है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद हो। प्रभु की महिमा हो। अब हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 5 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राजा उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। भाई और बहनों, मन का दीन, हमें मन का दीन बनना है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है जो मन के दीन है। जो मन के दीन है उन्हीं का स्वर्ग का राज है। फिर लिखा है प्रभु के वचन में, 5 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दीनता और नम्रता हमारे बीच होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर नम्र था, हमारा परमेश्वर दीन था। उसके अंदर गुस्सा नहीं था, उसके अंदर वैर भाव नहीं था, उसके अंदर क्रोध नहीं था, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज हम देखें तो हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को पहचानते हैं, हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो पुरानी बातें अभी तक बनी हुई हैं। वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही परेशानियां, हमारा बोलना चलना सब भाव वैसा ही है। तो भाई और बहनों, हमें बदलना है,
हमें दीन बनना है, प्रभु की तरह दीन बनना है, प्रभु की तरह नम्र बनना है। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आती, जब तक हमारे अंदर दीनता नहीं आती, तो परमेश्वर हमारे अंदर काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर दीन लोगों को ढूंढता है, प्रभु नम्र लोगों को ढूंढता है। जब तक हमारे अंदर घमंड बना रहता है कि मेरा ये, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे बिना कोई चल नहीं सकता, जब तक हमारे अंदर मैं नहीं खत्म हो जाती, घमंड खत्म नहीं हो जाता, तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो नम्रता, जहाँ पर नम्रता है वहाँ पर वो परमेश्वर काम करता है। जहाँ पर दीनता है वो परमेश्वर वहाँ पर काम करता है। क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढता है, परमेश्वर नम्र दिल वालों को ढूंढता है, परमेश्वर दीन लोगों को ढूंढता है। दीनता में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नम्रता में रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के जीवन के जैसा होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र हो जाओ। तो प्रभु की इच्छा क्या है, ये बातें परमेश्वर क्यों कहता है? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु के जैसा होना चाहिए, जैसा प्रभु का जीवन था। हमारे जीवन में कोई पाप, बुराई नहीं होनी चाहिए, हमारे जीवन में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रभु के ऊपर देखा जाए तो प्रभु को कितना मारा गया, कूटा गया, कायल किया गया हमारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए, फिर भी प्रभु को गुस्सा नहीं आया, फिर भी प्रभु को गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज देखा जाए तो हमें कोई थोड़ी सी बात बोलता है तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। कहाँ पर वो प्रभु का जीवन और कहाँ पर हमारा जीवन मेल ही नहीं होता। प्रभु को इतना मारा गया, कूटा गया, कायल किया गया, फिर भी वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि वो दीन था, क्योंकि उनके अंदर नम्रता थी, उस परमेश्वर के अंदर नम्रता थी, वो नम्रता से भरा हुआ था। और हमारे अंदर जब कोई हमें एक छोटी सी बात बोलता है तो हम झगड़ा करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो हमारे अंदर नम्रता नहीं है। इसका मतलब हमारे अंदर नम्रता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है हमारे अंदर दीनता नहीं है, हम दीन नहीं है, किसी की बात को सहन नहीं कर सकते, किसी के आवाज को हम सुन के उनको ये नहीं कह सकते कि प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, हमें परमेश्वर के जैसे अपने अंदर गुण लेके आने हैं। हमारे परमेश्वर के अंदर जो गुण हैं वही गुण हमारे अंदर आने चाहिए। जब तक हमारे अंदर वो गुण नहीं आते तो तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। जब तक वो गुण, परमेश्वर के गुण हमारे अंदर काम नहीं करते, तब तक परमेश्वर हमें आशीष नहीं देता और हमारे जीवन से खुश नहीं होता। भाई और बहनों, हमें नम्र होना है, हमें दीन होना है, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचा करे, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से खुश रहे, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर जब दीनता देखे, नम्रता देखे, तो परमेश्वर हमें बहुत आयत भरी आशीष दे। भाई और बहनों, इस वचन के मुताबिक प्रभु आपको बहुत आयत भरी आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद। दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रभु, जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना प्रभु जी, उनको आशीष दे, बहुतायत भरी आशीष दे प्रभु जी, 30, 60, 100% आशीष दे प्रभु। ये वचन जिन भाई बहनों ने सुना उनके जीवन में प्रभु फलवंत हो वचन, और मेरे परमेश्वर ये वचन 30, 60, 100% आशीष लेके आने पाए प्रभु जी। कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए
और दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज के पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे प्रभु। आज के दिन की शुरुआत प्रभु हम आपके नाम से करते हैं प्रभु। मेरे पिता सब भाई और बहनों को, बच्चों को आपके लहू में छुपा देते हैं मेरे प्रभु। जितने भी प्रार्थना सुन रही हैं भाई बहनों को, उनके परिवारों को आपके लहू में छुपा देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा भाई बहनों के ऊपर बनी रहे मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु आपका कृपा वाला हाथ सब भाई बहनों के ऊपर बना रहे प्रभु जी। जब बच्चे स्कूल जाएं तो सही सलामत स्कूल जाएं, बच्चे पढ़ाई करें मेरे प्रभु। और मेरे पिता आप संभाल कर रखना प्रभु। जब भी भाई कामकाज के लिए जाएं तो सफल हो जाएं मेरे प्रभु जी। आपका अनुग्रह भाइयों के ऊपर बना रहे मेरे परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ लगाएं वो काम सफल हो जाएं यीशु के नाम से। और बहनें जो भी कामकाज करें, घर में या कहीं पे भी कामकाज करने के लिए जाएं तो आपका पवित्र हाथ बहनों के सिर के ऊपर बना रहे प्रभु। आपका अनुग्रह बहनों के ऊपर बना रहे मेरे परमेश्वर। आप कृपा कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप अनुग्रह कर दीजिए मेरे परमेश्वर प्रभु। आप बहुत दयालु और कृपालु परमेश्वर है, आप सामर्थ्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे परमेश्वर। आप सबको संभाल कर रखें मेरे प्रभु। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो मेरे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता मैं सब भाई बहनों को आपके लहू में ढक देता हूँ मेरे प्रभु जी, आपके लहू में छुपा देता हूँ मेरे परमेश्वर। और मेरे प्रभु आपका कृपा वाला हाथ सबके ऊपर बना रहे प्रभु। कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु आपने हमारी दुआ को सुना, प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। यीशु मसीह पाक और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।